एक ने कहा भगवान ने भगवान शिव का अपने इष्ट मृत्युंजय भगवान का ध्यान करने के लिए नेत्रन को बंद किए हैं। फिर क्या वह पूतना आगे बढ़ी है और बालकृष्ण प्रभु को अपनी गोदी में ले लिया पालने थे और अपने स्तन को कन्हैया के मुख में डाल दिए हुए भयंकर कालकूट जहर जिसमें लगा है, इसके मुख में स्पर्श होते ही बच्चे मर जाए। कन्हैया को लेकर के दुग्ध पान कराने लगी है। प्रभु ने और प्रभु ने दुग्ध पान करना प्रारंभ किया। दूसरे ही क्षण रोष समन्वितो पिबत, रोष वाले किंचित क्रोध को धारण किया है। क्रोध रोष का धारण करने का मतलब यही है कि रोष के क्रोध के अधिष्ठात्री देवता भगवान शिव ने मनुष्य का स्मरण किया है। शिव जी ने आकर के विष पान किया है और कन्हैया ने दुग्ध पान की है। दुग्ध चुक गया, फिर भी कन्हैया दूध पीना बंद नहीं कर रहे हैं। स्तन को पकड़े बड़े तेजी से। अब जब ज्यादा दूध पीने लगे, दूध चुक गया तो छाती में मर्म स्थल में वेदना होने लगी बड़ी तेजी से। लौकिक व्यवहार में देख लो, चाहे माताओं के बच्चे हो चाहे गाय भैंस के बच्चे हो, दूध गार लिया जाए, दूध लिया जाए और पड़वा पड़िया गाय के बछड़े जब दूध पी लेते हैं और जब ज्यादा वो दूध पीने जाते हैं तो गाय लात मारती है, चाहे भैंस चाहे गाय, और माताएं और दूध चुक जाएगा तो बच्चे को डरती है, दूध पिलाना बंद करती है, असह्य वेदना पीड़ा होने लगती है। फिर क्या था, वह बड़ी तेजी से बालकृष्ण को छुड़ाने लगी, लेकिन भगवान बड़ी तेजी से पकड़े हुए हैं। जब देखा कि ये बालक तो बड़ा अद्भुत है, छोड़ नहीं रहा है, चिल्लाने लगी है बड़ी तेजी से। बड़ी तेजी से उसकी जब वेदनाएं होने लगी है, देखा कृष्ण छोड़ नहीं रहा है, आकाश में चली सीधे। भगवान ने उसके प्राणों को खींच लिया, वो मृतक होकर के सीधे जमुना के तट पर कंस के उपवन बगीचे में गिरी है। लेकिन इतना विशाल शरीर रूप धारण किया है कि सज्जनों बड़े बड़े मोटे मोटे हाथ, भुजाएं, बड़ी बड़ी मोटे मोटे चरण, मोटा शरीर, कई वृक्षों को धराशायी कर दिया है। चढ़ते हुए गिरी है चूड़या मासराजेंद्र महासाती तदद्भुतम, सैकड़ों वृक्षों को तोड़ दे, इतना विशाल रूप है राक्षसी का। इधर कन्हैया भी वक्षस्थल पर खेल रहे हैं। यशोदा तो रोती रोती पछाड़ खा के गिर गई, जिसमें बालकृष्ण लल्ला को लेकर के उड़ी थी आकाश में। गोपिकाएं रुदन कर रही थी, तड़प रही थी। कुछ बाल आए हैं हिम्मत जुटाए करके, सीढ़ी लगाए करके, नसेबी ऊंची लगाए करके, और बाल प्रभु वाके वक्षस्थल पर खेल रहे हैं। चढ़ करके लल्ला को लेके नीचे उतरे। उधर से मथुरा से राय जी तब तक आए गए हैं लेकर के कुछ बाल वालों को, और देखा अरे राम राम, वसुदेव भैया ने कहा था कोई उत्पात हो रहा है, देखो ये पापनी पूतना आई गई है। लेकिन भगवान की बड़ी कृपा की मर गई अच्छो भयो, लेकिन अगर ये इसके शरीर यहीं पर पड़ी रहेगी तब तो बहुत हैजा हो जाएगी, महामारी फैल जाएगी, दुर्गंधी इतनी ज्यादा होगी, इतना विशाल शरीर है। अतः इसके शरीर को ठिकाने लगाना है। सबन ने कुल्हाड़ी उठाई है और अंग प्रत्यंग काट करके सैकड़ों चिता बनाई है, इतनी ज्यादा विशाल शरीर है। और खूब गोरस घी डाल करके, समिधा डाल करके, अगर आदि डाल करके अग्नि लगाया है। और जो ही चिता में पूतना की देह जलने लगी है, एक दिव्य वैकुंठ से विमान आया और दिव्य रूप से पूतना मुक्त होकर के बैठ गई है विमान में। लेकिन हे राजर्ष परीक्षित, सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये होता है कि जो ही वायु के प्रवाह वेग से चिता की धुआं में स्पर्श हुआ है, वायु वही है इधर उधर, पूरा ब्रजमंडल, पूरा नंदगांव दिव्य सुगंधी से व्याप्त हो गया। सुनते ही परीक्षित के महाराज आश्चर्य हो गए। महाराज जी कैसी बात करते हैं, क्यों कि पूतना पापिनी है, बालघातिनी है, छोटे छोटे बच्चों के मांस भक्षण करती है, खून रक्त का पान करती है। और ऐसी पापिनी पूतना के दूषित भोजन खाने के कारण
उसके मुख से तो शरीर से तो दुर्गंधी आनी चाहिए, उसके शरीर से सुगंधी कैसे आई है? बड़े आश्चर्य की बात आप कह रहे हैं। पूतना लोकबालग्नि राक्षसे रुधिरासना, वो पापिनी थी, उसके शरीर से तो दुर्गंधी आनी चाहिए। शिवदेव जी कहते हैं, हे राजेश परीक्षित, तुम कैसे आश्चर्य की बात करते हो? परम परमात्मा निरंजन अलग अगोचर सर्व इंद्रियातीत ब्रह्म शिवाजी के द्वारा ध्येय परम ब्रह्म नारायण श्री हरि ने जिसके अंग का स्पर्श किया हो, जिसके दुग्ध का पान किया हो, उसके शरीर से तनु से दुर्गंधी कैसे आ सकती है? और दिव्य वैकुंठ पद को पूतना ने मारने आई थी, वो प्राप्त कर लिया। जिस वैकुंठ पद को गोपिकाएं ग्वाल बाल सैकड़ों 100 वर्ष के बाद पाएंगे, बहुत सेवा करेंगे, तभी तो विनय पत्रिका में गोस्वामी पाद जी ने बड़ा सुंदर कहा है, ऐसो को उदार जग माहि, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरस को नाही, बिनु श्याम सरस को नाही। प्रेम रूपी नदी की ऐसी धार है जो सदा उल्टा बहती है, तो पावे आपको पार। प्रेम नदिया के सदा उल्टी बहे धार। पूतना मारने आई, लेकिन भगवान धन्य है जो उसके दुष्ट आचरण को न देख करके, अरे ये मुझे मारने आई है, माता की तरह उसको उठा करके दूध पान करा रही, पद दे दिया। तो बड़े बड़े योगी ज्ञानी बड़ी दुर्लभता पूर्वक प्राप्त करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजेश परीक्षित, ये तत्पूतना मोक्षम ऋषभस्यार्भकमद्भुत शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविन्दे लभते रतिम्। जिस पूतना के मोक्ष की कथा को सुनता है, कहता है, जाता है ना, उसके गोविंद के चरणारविंद में भक्ति हो जाती है। इस भक्ति के प्रभाव से व्यक्ति अपने मन इच्छित वस्तु को अतिशीघ्र प्राप्त कर लेता है। कि भक्ति की संज्ञा मणि से की है गोस्वामी जी ने। भगते स्वतंत्र सकल गुण खानी, 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 बिनु सत्संगना पावहि प्राणी, बिनु सत्संगना पावहि प्राणी, यहाँ तुम साधना ये नहीं होए, यहाँ तुम साधना ये नहीं होए। भगवान की जय। ध्यान रखा करो, शिवजी दे तुरंत कंट्रोल करो। इस प्रकार से दिव्य पूतना के मोक्ष की लीला सुनाई है। तीसरे महीने में प्रभु ने 12 प्रश्न में करवट बदली है और उसी प्रसंग में एक
सत्तासुर दैत्य आया है, उसका भी उद्धार किया है। छठे महीने में तृणावर्त नामक एक बवंडर रूपी दैत्य आया है, प्रभु ने उसका भी संहार किया है। सुखदेव जी कहते हैं राजेश परीक्षित, एकदा रोहमारूढ़ं लालयन्ती सुतं सती गरिमाणं शिशोर्वोढुं नसेहे गिरिकोटवत्। एक दिन की बात है राजन कि मैया यशोदा अपने लल्ला कन्हैया को लेकर के दूध पान कराए रही है। दूध पीते पीते बहुत समय बीत गए है। कन्हैया मैया को देखे, मैया कन्हैया को देख रही है। लल्ला दे रहे गए घर को काम करना है, नेक्स्ट तो बंद कर दे दूध पीना। दूसरी बात, जब बच्चे ज्यादा दूध पीते हैं तो उनको अपच हो जाए, कहीं उल्टी हो जाए, या फिर मैया ने अपने लल्ला कन्हैया को दूध पीने से मना करना चाहिए, लेकिन कन्हैया मान रहे हैं, आज दूध पिए जा रहे हैं। आज जब मैया जबरदस्ती प्रभु को दूर करने लगी, तब कन्हैया ने बड़े वेग से अपने मुख को फाड़ा है और अपने मुखमंडल में विश्व ब्रह्मांड की दिव्य सृष्टि की संरचना का भी दर्शन कराया है। जो ये यशोदा भयभीत हो जाती है, कौन से अलाय बलाय राक्षस हमारे लल्ला के मुख में चलो गए है। इस प्रकार से भगवान ने वैष्णवी माया का विस्तार किया। मैया भूल गई भी हमने अपने लल्ला के मुख में कहा देखो है। सुखदेव जी कहते हैं राजेश परीक्षित, 1 वर्ष के हो गए हैं यशोदा के लाल और रोहिणी के लाल 2 वर्ष के हो गए हैं। वैदिक रीति से भी लल्लन को नामकरण संस्कार ना भयो है। यशोदा अपना लल्ला को बड़े प्रेम भाव से कनुआ कनुआ कहे, कन्हैया कन्हैया बोले। और जो रोहिणी को लालेवा को सब ब्रजवासी बड़े प्रेम भाव से बलुआ बलुआ बोले। माताओं का भी एक अपना नाम अलग होता है। जिस नाम का जल्दी व्याकरण की दृष्टि से कोई अर्थ नहीं निकलता है, ऐसा अद्भुत नाम होता। बोलो जय जय। गर्गाचार्य जी के पास वसुदेव जी गए हैं और कहा, हे गुरु जी, आप कृपा करके जाइए नंदगांव और हमारे पुत्र का नामकरण संस्कार कराइए। रोहिणी का पुत्र भी मेरा पुत्र है और जो यशोदा के यहाँ लाल है वो भी मेरा ही पुत्र है। आप कृपा करके जाइए, आप सर्वज्ञ सब कुछ जानते हैं। आज वसुदेव की अनुमति मिली है, गर्गाचार्य महाराज से नंदगांव गए हैं और इस प्रकार से नंदराय जी ने जब देखा कि गर्गाचार्य महाराज आए हैं, प्रणिपाता पुनः शरण दंडवत प्रणाम किए हैं। क्यों कि महापुरुषों का शुभागमन गृहस्थियों के यहाँ हो जाए, समझो समस्त मंगल को मूल को देने वाला है और समस्त अमंगलों को नष्ट करने वाला है। महद विचलन मनीनाम गृहीणाम दीन चेतसा। गृहस्थियों का चित्त अत्यंत दीन होता है, बेचारे अनेक प्रकार के झंझावात में मन हरदम अनेक प्रकार के क्लेश में दुख में डूबा रहता है। पानी ज्यादा बरस जाए तब समस्या, न बरसे तब समस्या। अनेक प्रकार के रोग भी कौन कौन से रोग हो जाए। कोई बच्चे की तबीयत खराब, कभी अपनी तबीयत नहीं ठीक, कोई मैडम जी की तबीयत खराब, कभी सगे संबंधी अस्पताल में भर्ती है, वहाँ भी मिलने जाना है, देखने जाना है, बच्चों को फीस देना, ऐसा करना वैसा करना। और इस प्रकार से आप देख रहे हैं हमारे शिवाजी कितना मेहनत कर रहे हैं इस समय। वैसे तो मिश्रा जी के यहाँ आए थे, तब भी यहाँ जब आते थे घूमने टहलने शाम को, तो बड़े मेहनती हैं ये। माता पिता की बड़े सेवा करने वाले हैं, माता के लिए प्रतिदिन आते हैं, ध्यान देते हैं। यद्यपि इस समय जो ये मेहनत श्रम कर रहे हैं ये बहुत सार्थक है, ये बहुत दिव्य निष्काम भाव से किया गया भगवान की सेवा परम कल्याणकारी है। इस प्रकार से गृहस्थी व्यक्ति अनेक प्रकार के झंझावात में उलझा रहता है। और एक बात और है, जो व्यक्ति गृहस्थी होकर के उद्यम नहीं करता है, आलसी होता है, उसका जीवन भी नरक की तरह होता है।
और जो साधु महात्मा बन करके गृहस्थियों की तरह झंझट मान लेता है दुनियादारी में, उसका भी जीवन दुखमय हो जाता है। इस संसार में दो प्रकार के व्यक्ति बड़े सुख पाते हैं। दो इनो पुरुषो लोके भवतो ह्यपमानितौ। दो प्रकार के पुरुष इस संसार में अपमान पाते हैं। कौन कौन? एक निरुद्यमी गृहस्थश्च यतिश्च सपरिग्रहः। जो गृहस्थाश्रमी निरुद्यमी है, आलसी है, कर्म नहीं करता है, उसका जीवन दुख में होता है गृहस्थाश्रम। और जो सन्यासी साधु महात्मा परिग्रही है, बहुत ज्यादा अनेक प्रकार के गठरी बना के चलता है, वो भी बहुत दुख पाता है। इस प्रकार से आज गर्गाचार्य महाराज गए हैं और नंदराय जी ने बड़ा दिव्य स्वागत सत्कार किया है। रोहिणी और यशोदा लेकर के अपने गोदी में लल्लन को अदला बदली करके आई हैं परीक्षा लेने के लिए। देखें कितने बड़े ज्ञानी लोग हैं। बड़े विधि विधान से गर्गाचार्य जी ने नंदराय जी के द्वारा गणेश कलश गौरी आदि की पूजा कराई है। इसके बाद देखा तो दोनों माताओं ने अपने अपने बल्लों की अदला बदला कर रखी है। दिव्य ज्ञान योग से जान गए गर्गाचार्य जी कि 18 ज्योतिषियों में इनका भी नाम है। ज्योतिष का बहुत दिव्य इनको ज्ञान है। अतः कहते हैं, हे यशोदे, जो तेरी गोद में गौरांग बालक है ये तेरा नहीं है, ये तो रोहिणी को लाल है। अयम हे रोहिणी पुत्रो सुहृदोरवयन गुणैः आख्यास्यते रामैति बलाधिक्याद् बलं विदुः। ये रोहिणी को लाल है, या तो नाम बल होगा, राम होगा, बलराम होगा, संकर्षण होगा, सनातन होगा, ऐसे बड़ा ही बलवादी बलशाली होगा। पृथ्वी में बलराम की तरह कोई बलशाली उस समय नहीं था। साक्षात नारायण के जो दिव्य तेज है, अंश है। अब जब रोहिणी की गोद में सांवलो शलोनो कालो को लूटो, लल्ला को देखो, तो भाव विभोर हो जाते हैं गर्गाचार्य। तो कहते हैं, भागयं वसुदेवस्य कुतिजातस्तवात्मदः वासुदेवैति श्रेमान् अभिज्ञा संप्रचक्षते। हे नंदराय जी, हे यशोदे, ये तुम्हारो लल्ला कभी वसुदेव जी के यहाँ भी पुत्र बन के आया है, याते इसको नाम पड़ेगा वासुदेव। ये सावला है, कृष्ण है, काला है, इस देश का प्रसिद्ध नाम होगा कृष्ण। कृष्ण रात में, काली रात में जो आया है, अंधेरी रात में आया है। वैसे ये प्रत्येक युग में जन्म लेता है, अवतार लेता है। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्यते। इस बालक के बहुत नाम रूप होंगे। और ध्यान देना, ये कोई साधारण बालक नहीं है। इसके जन्मांग चक्र में हम ललाट मस्तक को लेकर करके ज्ञान से बता रहे हैं। ये बड़ा ही यशस्वी, मनस्वी, बलशाली होगा। इतना ही नहीं, अगर ये भी कोई ज्यादा नहीं होगी कि नारायण समो गुणैः, ये बालक नारायण के समान गुण वाला होगा। साक्षात नारायण है, कहना यही चाह रहे थे। बाल कृष्ण प्रभु ने आंखें दिखाई दियो, हमारे सब कुल प्रतिमति खोलो। और इस प्रकार से बड़ा दिव्य नामकरण संस्कार हुआ है। वदाम दक्षिणा दिया गर्गाचार्य जी को नंदराय जी ने, और नंदराय जी से अनुमति लेकर के गर्गाचार्य से थे मथुरा गए हैं। उस देव जी को सब वहाँ का समाचार दिया है। अब कन्हैया दाऊ भैया के साथ अनेक प्रकार की लीला करते हुए विचरण कर रहे हैं। और धीरे धीरे एक दिन कन्हैया ने यशोदा को मैया कहो है और नंदराय जी को बाबा। और धीरे धीरे बच्चे जब तोतली वाणी में बोलते, बड़े गलत बोल रहे हो, शुद्ध ना हो, ठीक ना हो, लेकिन जो बालक कहा तोतली बाता, बच्चे तोतली वाली में जब बोलते हैं तो भी माता पिता सगे संबंधियों को कितनी उत्सुकता प्रसन्नता होती है। मेरे लल्ला देखो बोलो लगो। कभी कभी कहीं जाते कहते हैं ना, छोटा बच्चा है, बोलो बोलो, इसे वो बिटिया कहाँ है छोटी वाली, कल कह रहे थे ना कि बोलो राधे राधे, यही मंच पे आए थे।
इस प्रकार से छोटे छोटे बच्चों की तोतली वाणी कितनी सुंदर सुरीली होती है। कहन लगे मोहन, कहन लगे मोहन, मैया मैया 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 पितानंद सो बाबा बाबा, पितानंद सो बाबा बाबा, पितानंद सो बाबा बाबा, पितानंद सो बाबा बाबा, हर हर सो भैया कहन लगे मोहन, मैया मैया कहन लगे मोहन, मैया मैया। ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहत यशोदा, ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहत यशोदा, लैल नाम कन्हैया हो, लैल नाम कन्हैया कहन लगे मोहन, मैया मैया 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 कहन लगे मोहन, मैया मैया। इस प्रकार से काले नाल पे नवार से राम कृष्णश्च गोकुले, अधृष्ट जानवी पदभ्याम। आज कन्हैया दाऊ भैया के साथ अधृष्ट जानवी, जानू माने भगवान के बल बेटैया बेटैया भाग रहे हैं, दूसरे को पकड़ रहे हैं, छू रहे हैं, अनेक प्रकार के खेल खेल रहे हैं। और खेलते खेलते एक दिन एक घटना घटती है कि बड़ी तेजी से वर्षा होती है। और तिवारी जी ये बात आज भी हम लोग देखते हैं, जब पहला दूसरा डोंगरा गिरता है तो बच्चे कितना मुदित होते हैं। हम लोग तो डरते हैं क्योंकि गर्मी भर इतना भवंडर उड़ता है, धूल आकाश में जाती है, तो पानी जल के संयोग से वही धूल अनेक प्रकार से नीचे आ जाती है। तो कहते भैया पहल पानी है, भीगियो मत, नहीं दो थोड़ी थोड़ी सी हो जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी। मौसम गर्मी से का बरसात दे रहा है अभी। लेकिन छोटे छोटे बच्चों को तो कहना क्या है, उनकी अपनी मस्ती ही अलग होती है। और भाग भाग करके काचा कीचो खेलें, खूब नहाएं। और अगर बड़े लोग घर में ना हो, एकांत में हो, तब तो उनकी शरारत देखते ही बड़े सज्जनों। आज कन्हैया और दाऊ भैया वर्षा हो रही है, महल से बाहर गए हैं और बड़ी तेजी से एक दूसरे को कानों कीचा खेल रहे, मार रहे हैं एक दूसरे को, खूब खिलखिलाए के हंस रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पकड़ रहे हैं एक दूसरे को। भैया यशोदा ने देखो लल्ला ना दिख रहे हो, किधर गए हो है, खोजते खोजते मानते जो ही बाहर गई है द्वार की तरफ देखा तो दोनों एक दूसरे को खींचा मार रहे हैं। पूरा वैसे काला करूटो है और कालो करिया हो गए हो राधे राधे। भैया यशोदा खिलखिलाए के हंसी पहले अपने पुत्र के लल्ला के ऐसे लीला कर्म को देख करके, और दूसरे ही क्षण हंसते हंसते बड़ी तेजी से डांट लगाई, अरे अदान दातमन बदमाश कन्हैया, तू पूर्व जन्म को सुअर है का जो ऐसे माटी कीचो कालो फैल रहा है। सज्जनों, जो ही मैया ने कन्हैया को डांटते हुए सुअर है तो पूर्व जन्म को का, कन्हैया मुस्कुराने लगे दाऊ भैया की तरफ देख करके। भैया लगता है भैया ने मुझको पहचान दियो कि मैंने कभी 12 शुक्रावतार भी लिया था।
पंकाभिषक्त सकलावयवं विलोक्य दामोदरं वदति कोपवसाद यशोदा तम सुकरोसि गतजन्म निपूतनारे इत्युक्त सस्मितमुखो वतनो मुरारिः। कन्हैया मुस्कुराने लगे। कन्हैया की ये मुस्कान हम सब भक्तन की रक्षा करे। भक्तवत्सल भगवान की जय। अब कन्हैया बड़े हुए रहे हैं। गोपिकाएं कन्हैया के दर्शन के लिए व्याकुल रहती हैं। अनेक प्रकार का बहाना बना के आना चाहती हैं और आती रहती हैं। भैया के पास आकर के शिकायत करी है गोपी ने, भैया भैया तेरो कन्हैया इतना शरारती हो गए हैं कि वतसान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजातः सः स्तेयं स्वात्यत्यथदधिपयः कल्पितैस्ते योगैः। असमय में दुहने से पहले ही चुपके में आवे तो बछड़न को छोड़ करके सब गौ को दूध पिलाए गए और बांध के चलो जाए। और जब हम गोदूहन कहता ही जाऊं मैया तो गाय बड़ी तेजी से लात मारे बछड़े पीवे को ना जाए तो ये हंसी करके भाग जावे। ग्वाल बालक को लेके माखन की चोरी भी करने की ताइए बार बार आवे घर में। जब मैं शिकर में शिकार जिसे कहते हैं छीकों में टांग दूं तो अनेक प्रकार की चोर की विद्या को भी जानता है। तो कोई लग्गा से फोड़ देवा को सब नीचे खाए पी लें और जब देखे कोई ना है ना तो स्वयं ही घोड़े की तरह ग्वाल वालों को बनाए के उनका सहारा लेकर के ऊपर चढ़ जावे। अनेक प्रकार की बाल के लीला चल रही हैं। और इस प्रकार से गोपिकाएं श्याम सुंदर के दर्शन के लिए व्याकुल रहती। कोई ना कोई बहाना लेकर के पहुंच जाते हैं। क्यों कि गोपिकाएं साधारण नारी स्त्री नहीं है। पूर्व काल के ऋषि मुनि आज भगवान की लीला में देवताओं की पत्नियां देवियां भी दिव्य लीला में आनंद लेने के लिए ब्रज मंडल में गोपिकाओं के रूप में विद्यमान है। देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना इन आँखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना इन गोपियों का पाना उड़ाना एक बहाना है। और इस प्रकार से बड़ा ही दिव्य सुंदर गोपिकाओं की लीला चलने लगती है। एक दिन की बात है, एक गोपी है और वाने कन्हैया ने जब अपनी दिव्य मंडली तैयार की थी चोरी करने वाली बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडलम अध्यक्ष बने श्याम सुंदर और दाऊद जी उपाध्यक्ष बन गए। समिति के ग्वाल बालन को लेकर के और चोरी करने के लिए गोपियां गांव के यहाँ धावा बोलते रहते हैं। एक दिन की बात है, कन्हैया गोपिकन के यहाँ गई भई है, आखन चुराई है, चुराई के भाग चले हैं। एक दिन एक कुछ कड़ी स्वभाव की गोपी रही और वाने कन्हैया से हाथ लगाए के बाजी कर दी नहीं। कन्हैया तो में दम है तो तुम्हारे घर आई हो माखन चुरावे देता ही तेरी मैया माने ना है ना या कहता ही हम तो पकड़ करके ले चलेंगे तब तेरी मैया तो मानेगी ना। और जो हुई श्याम सुंदर बाजी के कारण अगले दिन गए हैं ग्वाल बालन को लेकर के। वाने अपनी मटकी में घंटी हो गई ना पूजा वाली घंटी या को टांग दिए। पहले के समय में बैल भी होते थे ना, किसान लोग रखते थे तो अपने बैल के गले में ये तो पूजा की घंटी है, वो घंटे जो आते हैं थोड़ा बड़े होते थे ऐसे घंटा टांग देते थे। क्यों तो शाम को बेचारे चलते हैं भूखे प्यासे, जब दिन भर जोत करके जाते हैं तो थोड़ा चलते हैं तो बजती है तो रास्ते में कोई इधर उधर के कीड़े मकोड़े जीव जंतु सर्प आती हैं तो सब दूर भाग जाना और पता चल जाती है। इस प्रकार से घंटे को बांध रखी है गोपी ने। कन्हैया ने देखो माखन नाय मेरा मंगल ने कहा कन्हैया दे को छीको मटंगो है मटकी आंखन के घोड़ा की तरह बनाए करके चढ़े हैं, ऊपर घंटी बंधी हुई है मटकी में। कन्हैया ने हाथ से पकड़ना जाओ मटकी हाथ पीछे कर लिए डर गए।
क्यों कि घंटी है, ये क्या स्वभाव है, थोड़ा भी हिलेगी तो ये शरारत करेगी, बजेगी। और इस प्रकार से पद्मंदर ने कहा कन्हैया जल्दी से माखन चुरा ले, लाला खा ले, खिला ले, भाग चले। तो गोपी भाभी जमुना से जल भर के आ जाएगी तो पकड़ लेगी, बाजी हार जाएंगे। कन्हैया ने कहा भैया रुक जा, से बात कर लूं घंटी देवी से, घंटी देवी तुम बचियो मत, जब तक मैं माखन खाऊं। घंटे ने कछु नाय बोली, मानो जय जय हो गई है। फिर क्या था, कन्हैया ने हाथ से पकड़ी और भगवत आज्ञा को उल्लंघन हो कैसे सकता है। दूसरे हाथ से निकाल के माखन दे रहे, खाए रहे हैं। घंटी हिल रही, मटकी हिल रही, शिखर पूरा झूल रहा है, घंटी बज नहीं रही है। भगवत आज्ञा हो गई थी जो। और जब सब ग्वाल बाल माखन खाए तो छिप गए, पेट भर गए वो है। कन्हैया तो हुई जल्दी माखन खा ले, भाग चलो यहाँ से। और जो कन्हैया ने माखन को लोला लेकर के अपने मुख में लगाया है। घंटी रानी से रहो न गयो, टन 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 करके बड़ी तेजी से घंटी बज रही है। एक घंटी बजी नहीं, सब धाम धाम भर भराए करके ग्वाल बाल एक दूसरे के ऊपर गिर गए और श्याम सुंदर झूलते रह गए। खड़े थे ग्वाल बालों के ऊपर, तो घोड़ा रुकी, सब ग्वाल बाल गिर गए एक दूसरे के ऊपर। श्याम सुंदर झूलते रहे, सब बेचारे डर के भाग गए। तब तक गोपी भाग पीछे भी भई थी, आई गई है। क्यों रे तू माने ना, तेरी मैया माने ना कन्हैया कि तू चोर है। मैं तो जानू तू जन्म को चोर है। आज तेरी मैया को मैं दिखाऊंगी, ले चल के सोते ही करवाऊंगी, बुलवाऊंगी कि कौन ने चोरी की थी कि ना हमारे घर में। रंगे हाथों को मुझे पकड़ोगे ना भाभी, दुख रहो है, कब से मैं तुमको ढूंढ रहा हूँ, इससे पहले नीचे तो उतार दे। भाभी ने पाटा लगाए करके कन्हैया को नीचे उतारो है, गोदी में लियो, रूप माधुरी को पी लेंगी, ऐसा दिव्य भाव जगा है। नीचे उतारा, लेकिन आवेश में आकर के तो शर्तबाजी लगी हुई है, या कि मैया सौदा माने ना है, या कि तकरार हो जाए कभी कभी गोपी करते यशोदा के हाथ पकड़ो तेजी से और अपने बात को स्मरण करके सीधे यशोदा की तरफ लेके चली है। अब तेरी मैया को मैं दिखाई दूंगी कन्हैया। ग्वाल वालों ने देखा कि गोपी भाभी पकड़ के लेके चली, सब आए गए पास में। भाभी भाभी मैया मैया छोड़ दे कन्हैया को मत ही पकड़े। लेकिन आज तो गोपी भाभी अपने ऐसे ताव में है, रोग में है कि काहू के सुने ना है। घूंघट काढ़े जाए रहे, बुजुर्ग आ रहे हैं, घूंघट थोड़ा और लंबा कियो है। कन्हैया ने कहा तो महल आए रहो है, पहुंच जाऊंगा, मैया से पिटाई होगी। तो सज्जनों कन्हैया ने वाणी की चातुरता की दी है। भाभी भाभी पकड़ते घूंघट काढ़े हुए खींचते चली आ रही है, पास में ग्वाल बालों की झुंड भीड़ चल रही है साथ में। और इस प्रकार से कन्हैया ने कहो भाभी गोपी तो को दया ना आवे, मेरो कन्हैया बड़ो दुखवे लगी है, तेने तेजी से पकड़ रखो है धर्म कन्हैया को। तूने सोने मेरो दूसरो हाथ पकड़ दे, और जो ही दूसरे हाथ पकड़वे के ताई कन्हैया को नहीं है, रुकी है नहीं, खड़े होकर रुक करके बदले। और कन्हैया से कहा दे दूसरों हाथ। चलते चलते ही कन्हैया ने अपना दूसरों हाथ की जगह एक दूसरे गोप के हाथ को दे दियो, और सब चुपके से बैठ करके पीछे से भाग कर यशोदा के पास जाके माखन खाने लगे। मैया मैया बहुत भूख लगी, माखन खिलाए थे। हाँ लाला ले ताजो माखन खा ले, भी निकाली भई हो। कुछ समय भी तो गोपी भाभी आएगी, और यशोदा रानी लाला तो यहाँ पे देखो कोई गोपी आई भई है, कसो हल्ला करे, कसो मांगने के ताई आई है। जो ही वो अपने मालते बाहर निकली, ऊंचे चबूतरा पे, वो सड़क पे रास्ते पे खड़ी हुई है। भैया तू माने ना है, आज तेरे कन्हैया को अपने घर में मैंने प्रत्यक्ष रंगे हाथ पकड़ो है लेके आई हूँ। यशोदा चकरा है, कन्हैया तो हमारे घर में बैठी है, कहाँ से भाव रही उल बात बोल रही है। भैया तो विश्वास आए है। भैया ने कहा तेरा भागवान छान रखिएगा कि भांग व्यक्ति पी ले तो आगे नथा में अच्छी बात भी कुछ पता नहीं का बकरे का चक्र है। और जो लोग भांग खाते हैं उनको पता होगा कि कितना मजा आता है। कहते हैं कुछ लोगों से मैंने सुना, भांग के नशा में जब लोग होते हैं तो कहते हैं एकदम लगता हम लोग स्वर्ग लोक में उड़ रहे हैं, आकाश से बोलो जय जय। अब मैंने तो आज तक कभी भांग खाई नहीं तो मुझको पता नहीं, लेकिन हमारे शुक्ला जी जो आए हैं प्रतापगढ़ से बहुत भांग के शौकीन थे। ये महाकुंभ जो हुआ है उसमें उन्होंने गंगा जी में प्रयागराज में संकल्प लेकर के सदा के लिए भांग के दोष को त्याग दिया। सज्जनों ये होता तीर्थाटन करने का सबसे बड़ा गुण यही है।
किसी भी तीर्थ में जाएं तो वहां अपने किसी एक दोष को त्यागना चाहिए, तभी तीर्थ का सच्चा फल मिलता है। इस प्रकार से यशोदा ने खरी खोटी सुनाई। वह गोपी ने कि मैया तो विश्वास ना आया, देख लीजिए तेरे कन्हैया है, और जो भीड़ से कन्हैया को अल्लाह को आगे कियो, घूंघट उठायो है, कन्हैया तो ना आए, एक ग्वाल बाल निकलो, और वह ग्वाल बाल कोई और ना वा को देवर ही निकलो जो कन्हैया के टीम में शामिल हो है। और कन्हैया तब तक आनंद से बाहर आए कि मैया के पास खड़े हुए थे, भाभी की तरफ देखते हुए नेत्र मिलाते, चंचल नेत्रों से चिढ़ाए रहे, भाभी ऐसे रहो, तमाशा ले ले तो मुझको पकड़ाएगी का। गोपी बेचारी अपनों समूह भौरा लगाई करके यशोदा ने भी मौका पर बड़ी खरी खोटी सुनाई है, तो मेरे लल्ला को विवाह भी ना होने देगी, क्योंकि चोरी रूपी कलंक कर किसी बच्चे को लग जाए तो जानते हुए कोई भी व्यक्ति अपनी बिटिया को दान व चोर को तो ना ही करेगा, चाहे गरीब के यहाँ कर जाए, बोलो राधे राधे। इस प्रकार से ये लीला संपन्न हुई है। अब आइए हमारे शुक्ला जी एक सुंदर लीला के विषय में दो लीला संवाद के विषय में भजन सुनाएंगे। नारायण। इस भजन में गोपी और कन्हैया वन बिहार लाल की जय। हरी मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ, नटखट की मटकिया तोड़ दी मेरी, मटकिया तोड़ दी मेरी, मटकिया तोड़ दी आकर पाँच से चुपके, आकर पाँच से चुपके तेरे इस छलिया ने गाना मटकिया तोड़ दी मेरी, मटकिया तोड़ दी मेरी। चुनरिया की शकल मेरी
कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ, नट खटकी मटकिया तोड़ दी मेरी, मटकिया तोड़ दी मेरी। ये झगड़ा गोपी कान्हा का निराला अनोखा है, हाँ निराला अनोखा है। बिहारी से हाँ मिलने का सुनहरा ये मौका है, सुनहरा ये मौका है। मैं बलिहारी मैं वाली, मैं बलिहारी मैं वाली, कन्हैया को दिखाकर घर में लगनिया छोड़ दी मेरी, लगनिया छोड़ दी मेरी, बांसुरिया छोड़ दी मेरी, अटकिया छोड़ दी मेरी, लगनिया छोड़ दी मेरी। अरे मैया कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ, नट खटकी मटकिया तोड़ दी मेरी, मटकिया तोड़ दी मेरी, मटकिया तोड़ दी मेरी, मटकिया तोड़ दी मेरी, मटकिया तोड़ दी मेरी। एक दिन की बात है, एक फल विक्रेता अपने सिर पर एक बूढ़ी है, फल बेचने का जो काम करती थी अपने जीवन यापन के लिए, वाने अपनी टोकरी में अनेक प्रकार को फल लियो है, और फल ले आम ले अमरूद ले करते हुए चली आ रही है। कन्हैया ने सुनो एक फल बेचने वाली आई हुई है, बच्चन को स्वभाव होवे, कोई भी कुछ बेचने के लिए आवे, द्वार पर रास्ते से जाए तो बच्चे बड़ी जल्दी अनेक प्रकार की चीजें लेकर के भागे, देवे के ताई मचल जाए, मैया मैया मैं तो खाऊंगा लेऊंगा। मैया तो गृहस्थ कार्य में लगी थी, मैया से पूछो ना कन्हैया ने, और अपने हाथ तो ऐसे करते करते कन्हैया बड़ी तेजी से घर के द्वार की तरफ भगे हैं। और जो डोगरी अपने माथे पे टोकरी में फल लेके जा रही है, मैया ने धीरे से मैया मैया मुझको फल दे दे, मुझको फल दे दे। वाने मुड़ के देखो एक छोटो सो नील सलोनो लल्ला ने फल मांगी है, रूप से तो मोहित रह गई, लेकिन अस्य पापो धरस्य अर्थे किम अनाटीन नाटकम। अभी तो आपको ये बोध ना है कि कौन है, रूप माधुरी ते मोहित है गई, तो सुंदर सो सावरो सो कन्हैया नंग धड़ंग आए वाजते वाजते, और अपनी टोकरी को संभाल करके नीचे उठाए है। लल्ला तो फल लो, हाँ मैया मुझको फल लेना है। तो लाला फल लेने के ताई कछु तो लायो ना है रे, कछु पैसा अका टका लायो ना है, कछु अनाज धान धान में लायो ना है, कुछ लेके आ तब ना मैं तुझको फल दूंगी।
कन्हैया फिर ते भागे भागे करके गए और जहाँ अन्न रखो है उठा ढेर में वहाँ में हाथ गाड़ो है और अपने अंजलि में अन्न लेकर के भगे हैं। अब कन्हैया भी लगभग 3 साल के ही तो हैं, छोटे से 3 साल के लीला में भगवान नन्हे नन्हे चरणों से भागते आए हुए हैं। और हाथ तो स्वाभाविक बच्चों के हाथ में इतना बोल भी आए हैं कि कैसे चले, संभाल के चले, क्या करें। भागते कन्हैया जा रहे हैं, दोनों हाथन के बीच में किंचित स्थान बनो है और वह स्थान पे पूरा अन्न हाथ से फिर से गिरते जाए रहे, होते जाए रहे पूरे रास्ता में। और जब मैया फल वाली के पास पहुंचे हैं, कन्हैया के हाथ में मात्र एक बीच गदिया में एक दाना बचो हुए फंसे अटक गए हुए। और सज्जनों वहाँ पहुंचो है कन्हैया ने, मैया मैया ले अन्न को फल दे दे। कन्हैया की ऐसी तोतली वाली दर्शन करके गंभीर हो गई है, प्रभाव में आई गई और अनेक प्रकार के फल कन्हैया के हाथन में दे दिए। कन्हैया ने वो अन्न को धीरे से वो डोगरी के टोकरी में गिराए दिए। वर्णन तो ऐसा भी है, लाला देखो तू बैठ जा हमारी गोदी में, मैं तुमको बैठाई के अच्छे से खिलाए दे। और आज फल विक्रय गई काले कृष्ण तो गोदी में बैठा करके बड़े प्रेम से भाव से फल खिलाने लगी। ये कोई और नहीं है सज्जनों, साक्षात त्रेता युग की सबरी माता थी। यद्यपि ऐसा लोग कहते हैं मुक्त हो गई, रामायण प्रमाण है, राम जी ने दिव्य अपना साकेत धाम वैकुंठ धाम दिया, फिर सबरी कैसे आ गई। मुक्त आदमी तो संसार सागर में आते नहीं, नहीं आते हैं। प्रमाण शास्त्रों में श्रीधरी टीका में श्रीधराचार्य जी ने वेद स्तुति के भागवत के दशम स्कंद के 27वें अध्याय में दिया है। मुक्ताः अपि भगवद आद्याम स्वीकृत्य लीलाम चरन्ते देहम स्वीकृत्य। भगवान के मुक्त भक्त भी जो मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं पूर्व काल में, वे भी भगवान की लीला में भगवत आज्ञा को सिरोधार्य करके उनकी लीला में आनंद लेने के लिए तन धारण करके संसार सागर में उतरते हैं, आते हैं। ध्यान देना, उन मुक्त आत्माओं के संसार आने में उनको किंचित भय डर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम इसको इस सिद्धांत से अगर जाने तो कोई शंका नहीं होगी। कुआं होता है ना, कुआं में जो लोग धोखे में गिर जाते हैं वो भयभीत होते हैं, डरते हैं, चिल्लाते हैं, भैया मुझको बचा लो, निकाल लो मुझको बाहर। लेकिन जो लोग कुआं में नीचे उतरा करते हैं गिरे वाले को पकड़ने के लिए, कोई सामान निकालने के लिए, वे कभी डरते नहीं, चिल्लाते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है हमारे कमर में रस्सी है, हमने सहारा दे रखा है, ऊपर हमारा बहुत बड़ा विश्वास पात्र पकड़े हुए है, हमें विश्वास है कि वो मुझे बाहर निकालेगा। वैसे भगवान के भक्त संसार रूपी कूप में उतरा करते हैं भगवत आज्ञा से, और भगवान हमारी डोरी को पकड़े हैं कि हमें फिर अपने दिव्य धाम में बुला देंगे, कोई डर नहीं होता। और जो कर्म के अनुसार इसमें गिरते हैं योनियों में, वे दुख पाते हुए भयभीत होते हैं, वे डरा करते हैं। आज त्रेता युग की सबरी इसीलिए मुक्त होती हुए भी एक वासना, एक इच्छा रह गई थी सबरी के मन में। क्या? तो भगवान श्री राम के लखन के दिव्य स्वरूप को देखा था पंपा सरोवर में। तो राम जी अवस्था में काफी बड़े थे, लेकिन अवस्था तो 16 वर्षीय भगवान की लगती थी। सबरी ने अपने बैरन को तो खिलाए, राम जी ने खाए बड़े प्रेम भाव से, लेकिन जब भगवान ने उसको धन्य किया, कृत्य किया, भक्ति आज्ञा बोध दे करके और अपना दिव्य वैकुंठ धाम भेजा, तो सबरी के मन में एक बहुत सुंदर इच्छा जगी थी। कदाचित राम जी लल्ला की तरह हमारे पुत्र होते, हमारी गोद में बैठते और हमारे हाथ से खाते, गोद में बैठ करके मुझे और आनंद मिलता। इसी भावना के कारण आज भगवान ने कृष्णावतार में उस सबरी का पुनः से अवतरण किया है और वही फल बेचने को काम करे हुए। आज गोविंद ने सबरी रूपी फल बेचने वाले के गोद में बैठ करके फल को उठाया और फिर कन्हैया उछल करके भाग गया मैया की तरफ, बाल ले रहा है। अब सबरी अपनी टोकरी को उठायो है, उठाए के चलने लगी है। कुछ दूरी पर जब चली है तो पूरा पात्र जो टोकरी थी अनेक प्रकार के रत्नों से पूर्ण हो गया।
स्वाभाविक है, फल बेचने वाले जो होते हैं वे अपने फल को कपड़ों से थोड़े ढके रहते हैं कि धूल न पड़ जाए, गंदो ना हो जाए, कोई ऊपर से निकाल ना दे, सुरक्षा के लिए संरक्षा के लिए उसको ढके रहते हैं। अब तो वो मैया चली है टोकरी लेकर के, तो अत्यंत जब भगवान का एक दाना एक रत्न के रूप में परिणित हो गया तो बहुत भार बढ़ गयो है। अब वो डोगरी थे तो पूरा टोकरी को भार सहो ना जाए, कराहने लगी। अरे बड़ो वजन हो गए हैं, फल तो काफी बिक चुके हैं, इतनी भार कैसे लग रही है, इतना भार तो जब लेके चली सुबह सुबह तब भी ना रहो फल को। और जो ही टोकरी को ले जाने में सोच भाई नीचे उतारो, देखो इतना वजन कैसे हो गया है। और जो अपने कपड़ों को हटाया, एक भी फल नहीं है उसमें, तो अनेक प्रकार के रत्नों से फल पूरे फल के भांड को भगवान ने विविध रत्नों से भरपूर सुसज्जित कर दिया है। इस प्रकार से इस लीला को भी गोविंद ने संपूर्ण किया, सुनाते हैं। एक दिन की बात है, कन्हैया मचल गए, मैया मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले आऊंगो, ना कि मैं तेरे को काम ना करूंगो। अरे लाला चंदा मामा को हम कहाँ से पाएंगे, नहीं भैया मैं तो चंदा ले आऊंगो तो ले आऊंगो। छोटे छोटे बच्चे होंगे, जिस चीज को मचल जाए वाको जब नाए पावे ना तो अनेक प्रकार की शरारत करें, उपद्रव करें, रोवे, हल्ला करें। मैया ने कहा कि लाला चंद्र खिलौना तो मैं तो ना दूं, अगर तू शांत हो जा लाला तो मैं तेरो विवाह करवा दूं। हाँ मैया तू मेरा विवाह कराएगी, मेरो विवाह कराएगी भैया, विवाह कहा हो, विवाह करने से कहा होएगी। अरे लाला कचौड़ा ऐसे वैसे बात है ना भैया, तू बताए दे मेरो विवाह कराएगी। देख लाला सही बात मैं बताऊँ ना, विवाह कराने से बड़ो दुख होए। कैसे भैया विवाह कराने से दुख होवे? हाँ लाला विवाह होने पर बड़ो दुख हो जाए जीवन में। कहते भैया लाला तुमको पतो ना है, अयोध्या के एक राजा थे, इस लीला को सूरदास जी ने सूर सागर में लिखा है। हाँ भैया तो कहा भैया लाला अयोध्या में दशरथ नाम के एक राजा थे, उनके बड़े पुत्र को नाम राम रहो, उनको विवाह जनक दुलारी सीता से भयो। भाग्य भेद थे उनकी एक सौतेली मैया कैकेयी ने राम जी को वनवास दे दियो। अपनी पत्नी को जनक दुलारी सीता को लेके जब राम जी जंगल की तरफ गए हैं तो वहाँ निशाचर ने उनकी प्रिया भार्या को चुराई लियो, रावण ने चुराई लियो, एक राक्षस रहो लाला। हाँ भैया फिर कहा भयो, पहले किस्सा जैसे नहीं होता है सुनते हैं बच्चे। मैया फिर कहा भयो लाला, फिर कहा राम जी बहुत भटके, अपनी प्रिया सिया के लिए बहुत रोए, बहुत परेशान हुए। क्या कहता ही भैया लाला तो विवाह हुआ की मती सोच। इस प्रकार से इस गाथा को भी सुनाया है। ऐसे दिव्य लीला का चरित्र सूरदास जी ने सूर सागर में किया। कन्हैया मचल जाते ना भैया मेरा विवाह तो राधिका गोरी से कराए दे, तो मैं तेरे अनेक प्रकार से काम करूं, जो मैया तो कहेगी सो मैं तेरे काम करूंगा। आज कन्हैया मचल रहे हैं मैया भैया तो मेरा विवाह राधिका गोरी से कराए दे। राधिका गोरी से, राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। मैया अरे लाला तो खाए अभी तेरी बहुत नन्ही सुने छोटी हो रहा है। नजर तेरी छोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, कैसे करा दो तेरो प्यार। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार।
मैया कराए दे मेरो ब्याह, मैया कराए दे मेरो ब्याह, मैया